हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने हैं, वेरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड और अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरॉक इंजीनियरिंग का वीकली चार्ट है। वेरॉक ने सितंबर 2018 में 1178 का भाव से अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया। स्टॉक एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा, लोअर बॉटम्स और लोअर टॉप्स बनाते हुए अगस्त 19 में 380 का एक लो बना। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन स्टॉक के एवरेजेस को पार करने में असफल रहा। 525 का जनवरी 20 में हाई, उसके बाद इंटरमीडिएट लो को तोड़ के स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग आ गई और अप्रैल 20 में 119 का लो बना। उसके बाद स्टॉक में वैल्यू बाइंग आई, वॉल्यूम के साथ हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनने लगे। स्टॉक अप ट्रेंड में फरवरी 21 में 500 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया, एवरेजेस के आजू बाजू ट्रेड करने लगा और एक पूरा राइस और थोड़ा सा वैलिड करेक्शन, बीच में वापस एक बाइंग आई। जनवरी 22 में 453 का हाई बना के वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये पहले बॉटम से एक हायर बॉटम बना और वापस अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग आई और 2018 से लेके 2022 की ट्रेंड लाइन को पार करके अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट देके 494.60 का एक नया हाई बनाया, जो अगले हाई से ऊपर था। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, PVT और मैकडी का सहारा लिया है। मैकडी और KST में बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है और PVT में एक अच्छी खासी एक बाइंग बनी हुई ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो पूरा ये फॉल, उसके बाद ये राइस और कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस से पूरा 2018 से लेकर 22 का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। तो वेरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 445 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 650 और 900 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 413, 388, 364 और 350 और ए ट्रेड में 300 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स लिमिटेड। ये अपोलो ट्राइकॉट का वीकली चार्ट है। अपोलो ने अप्रैल 2020 में 123 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आ गई, जो आज तक पॉजिटिव मोड में है। ऑलवेज स्टॉक ने एवरेजेस का बाउंस लिया और वापस उसमें एवरेजेस के नज़दीक बाइंग जनरेट होती रही। स्टॉक धीरे धीरे हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनाते हुए अप ट्रेंड में ट्रेड करके स्टॉक ने सितंबर 21 में 948 का एक हाई बनाया। ये अप्रैल 20 से लेके सितंबर 21 तक कंटिन्यूस स्टॉक अप ट्रेंड में और उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ये पूरा राइस का एक वैलिड करेक्शन भी नहीं आया। स्टॉक ने बीच में 661 का एक लो बनाया, वापस उसमें एक बाइंग आ गई। 950 का एक हाई बनाया, करीब करीब इसको पार करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। वापस स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन वापस एक हायर बॉटम बनी 698 पे और वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के साथ वापस एक बाइंग आ गई। अभी अभी स्टॉक ने पूरा रेंज का ब्रेकआउट देके एक 992 का एक नया हाई बनाया है। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, डिमांड इंडेक्स और मैकडी का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन में एक मजबूत ट्रेंड का एक संकेत मिल रहा है और डिमांड इंडेक्स में और मैकडी में एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। स्टॉक में कंटिन्यूस जो राइस था, इट वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, मतलब कंटिन्यूस एक बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई थी। तो पूरा राइस, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और इसके बाद ये रेंज का एक ब्रेकआउट देके हायर बॉटम बना के और इंडिकेटर्स का इंडिकेशन वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 988 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1300 और 1500 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 922, 879, 845, 811 और 790 और ए ट्रेड में 750 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made